हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में ज्ञान बिंदु नोट्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज फिर से ज्ञान बिंदु का नोट्स ले लाए हैं। एशियन हिस्ट्री आज पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वीडियो हमारा ज़रूर देखिएगा। गौतम बुद्ध के बारे में कुछ बताए थे, तो ज़रूर जाके देखिएगा। मेरा चैनल पर रखा हुआ है, वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर वहाँ से देख लें और फिर वो वीडियो देखें, क्योंकि वहाँ गौतम बुद्ध के बारे में बता दिए थे कि कहाँ प्रथम उपदेश दिया था, क्या क्या किया था, सारा प्रथम वीडियो में बता दिए थे। अब नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं, हमारा गौतम बुद्ध के बारे से रिलेटेड है। नेक्स्ट वीडियो है कि गौतम बुद्ध का पर्णव पर्व क्या है। पर्णव पर्व वर्षा ऋतु के दौरान बौद्ध आचार्य अपने द्वारा किए गए गलती को स्वीकार किए करते थे और दोबारा उस गलती को न हो इसी द्वारा उस गलती को न दोहराने की बात करते। यही स्वीकृति जिस पर्व के दौरान प्राप्त करते थे उसे पर्णव पर्व कहते थे। माने कि एक बार गलती होने के बाद दोबारा वो गलती ना हो, वे गलती दोहराया दोबारा ना जाए, उसी पर्व को पर्णव पर्व कहा जाता था बौद्ध धर्म में, जो कहा जाता था। अब बुद्ध पूर्णिया, जहाँ बैसाख पूर्णिया, बुद्ध पूर्णिया या बैसाख पूर्णिया, जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, बुद्ध पूर्णिया के दिन ही मृत्यु हुआ था भी बुद्ध भगवान के। बुद्ध पूर्णिया के देखते हैं बुद्ध पूर्णिया क्या चीज है। संभवतः गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, देहावसान यानी मृत्यु बैसाख की पूर्णिया को हुआ, जिस कारण यह दिन बौद्ध धर्म अवलंबियों के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। इस दिन को बौद्ध धर्मावलंबियों के लोग बुद्ध पूर्णिया को मनाते हैं। इस दिन गौतम बुद्ध को जन्म हुआ था, मृत्यु हुआ था, इसी दिन हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध पूर्णिया के दिन हुआ था, इसीलिए बुद्ध पूर्णिया को बौद्ध धर्म अवलंबियों के लिए सबसे पवित्र पर्व माना जाता है। बौद्ध धर्म अवलंबियों के लिए बुद्ध पूर्णिया सबसे पवित्र पर्व माना जाता है। गौतम बुद्ध के अनुयायी दो भागों में बट गए थे, पहला भिक्षुक और दूसरा उपासक। भिक्षु किसे कहा जाता था? भिक्षु महात्मा बुद्ध के वैसे अनुयायी जो अपना घर परिवार छोड़कर पूर्णतः सन्यासी हो गए और अपना पूर्ण जीवन बौद्ध धर्म के लिए समर्पित कर दिया हो, भिक्षुक कहलाए। भिक्षुक वैसे कहलाए जो अपना घर द्वार छोड़कर कहीं दूर जाकर बौद्ध धर्म के लिए प्रचार प्रसार किए, तो ऐसे व्यक्ति भिक्षुक कहलाए। क्या कहलाए? भिक्षुक कहलाए। सन्यासी जीवन जी रहा, घर परिवार के पूरा छोड़कर सन्यासी जीवन जी रहा, वैसे व्यक्ति को भिक्षुक कहलाए। उपासक गौतम बुद्ध के वैसे अनुयायी जो गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। जो गृहस्थ माने घर में रहकर बौद्ध धर्म का पूजा पाठ ही सब कर रहा, वैसे को उपासक कहा बुद्ध भगवान, उपासक बोला। अब देखते हैं बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन क्या है? गौतम बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता को मान्यता से इनकार कर दिया, यानी वे अनिश्वरवादी थे। गौतम बुद्ध ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, वे अनिश्वरवादी थे। गौतम बुद्ध ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे कि ईश्वर कुछ ही होता है। ईश्वर कुछ नहीं होता, सब अपना मेहनत पर होता है। ईश्वर कुछ नहीं कर सकता है आप जब मेहनत नहीं करिएगा तब। बौद्ध अनिश्वरवादी थे। गौतम बुद्ध का मानना था कि कर्म ही आपके निर्वाण के मार्ग को पूर्ण करता है, अर्थात कर्मवाद के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने पूर्व जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। गौतम बुद्ध मानता था कि कर्म पर ही अपना विश्वास रखो, जो हो सकता है अपना कर्म ही कर सकता है। कर्म के बदौलत ही, मेहनत के बदौलत ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा कि कर्म करो, कर्म ही आगे बढ़ सकता है। और वे
माने पुनः जन्म पर विश्वास करते थे। वो जानते थे कि माने कि अगला जन्म भी हो सकता है मनुष्य को, माने एक जन्म मिला फिर पुनः जन्म भी होता है मनुष्य को, उस पर वे भी स्वीकार किया था। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों से पूर्ण जन्म और कर्मवाद के सिद्धांत का स्वीकार किया। माने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म तीनों मानते थे कि पूर्ण जन्म होता है, इसीलिए पूर्ण जन्म को स्वीकार किया। गौतम बुद्ध का मानना था कि संसार की समस्त वस्तुएं सत्ताहीन है, अर्थात शून्यवाद के सिद्धांत को बौद्ध धर्म में स्वीकार किया। गौतम बुद्ध शून्यवाद में स्वीकार करता था, शून्यवाद में स्वीकार किया। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश के माध्यम से मध्यम मार्ग की शिक्षा दी। उनका मानना था कि कोई भी चीज अति जहर होता है। मध्यम मार्ग की शिक्षा दी अपने उपदेश में, मध्यम मार्ग के बारे में बताया कि कोई भी चीज अति जहर होता है। बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न की अभिकल्पना की गई है वह निम्न है। बौद्ध धर्म में 3 त्रिरत्न की अभिकल्पना की गई है जो निम्न है। पहला बुद्ध है, दूसरा धम्म है, तीसरा संख्य है। पहला बुद्ध, धर्म, संख्य, 3 धर्म की अभिकल्पना की गई है। अब बौद्ध धर्म के महापरिनिर्वाण के बारे में जानना है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए गौतम बुद्ध उत्तर प्रदेश में हिरनवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर पहुंचे, जहां अपने शिष्य चुंद्र द्वारा परोसे गए सुअर के मांस का ग्रहण की और फिर अतिसार रोग से ग्रसित हो गए। अतः 80 वर्ष की अवस्था में 483, याद रखिएगा 483 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का देहावसान में मृत्यु हो गया, जिससे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। एकदम हेवी पॉइंट है, याद कर लेना। महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, जो मृत्यु के लिए है। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभादि को दिया। किसको दिया? सुभादि को दिया। महाबोधि या संबोधि मंदिर बिहार के बोध गया में तथा महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। मृत्यु तो महापरिनिर्वाण मंदिर, माने मृत्यु के लिए महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। और महाबोधि मंदिर कहाँ है? बिहार के बोध गया में, जो गया है, गया जी में, बोध गया में है। अब देखते हैं बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था, बौद्ध सम्मेलन कौन था, अध्यक्ष कौन था, शासक, ये सब देखते हैं बौद्ध सम्मेलन में। देखते हैं गौतम बुद्ध के निधन होने के बाद बौद्ध धर्म के अस्तित्व को बनाकर रखने हेतु मूलतः 4 बौद्ध सम्मेलन आयोजित हुआ। कितने बौद्ध सम्मेलन आयोजित हुआ? 4 बौद्ध सम्मेलन आयोजित हुआ, जो देखते हैं चारों को विस्तार पूर्वक। प्रथम बौद्ध सम्मेलन, यह बौद्ध सम्मेलन राजगीर में हो। राजगीर को सरसित गुफा में सतर्पसित गुफा में 483 ईसा पूर्व में हुआ। इस बौद्ध सम्मेलन को संरक्षण प्रदान हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने किया थे। कौन किया था? अजातशत्रु ने, माने उसका शासन काल में, अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। इस बौद्ध सम्मेलन महाकाश्यप ने की थी। इस बौद्ध सम्मेलन महाकाश्यप ने, अध्यक्ष कौन थे? महाकाश्यप थे। इस बौद्ध सम्मेलन के दौरान शुद्ध पिटक, विनय पिटक की रचना हुई। शुद्ध पिटक की रचना आनंद ने की, वही विनय पिटक की रचना उपाली ने किया। शुद्ध पिटक की रचना किसने किया? आनंद ने। और विनय पिटक की रचना उपाली ने किया। शुद्ध पिटक की रचना आनंद ने की और विनय पिटक की रचना उपाली ने किया था। किसने? उपाली ने किया था विनय पिटक की रचना। कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। इस समय शासक कौन था? तो बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। इस समय शासक कौन था? अध्यक्ष कौन था? तो महाकाश्यप। अध्यक्ष किसके अध्यक्ष था? तो महाकाश्यप के अध्यक्षता में, सॉरी,
इस समय शासक था अजात शत्रु था, राजगीर वाले में अजात शत्रु था, अजात शत्रु शासक था। महाकश्यप अध्यक्ष था। आनंद ने शुद्ध पिटक की रचना किया, विनय पिटक की रचना उपाली ने किया था। अब द्वितीय बौद्ध सम्मेलन देखते हैं। यह बौद्ध सम्मेलन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कितना? 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली के बालूकाराम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बालूकाराम में, बिहार में हुआ था। वैशाली तो बिहार में है, बालूकाराम बिहार में हुआ था। इस समय मगध में शिशुनाग वंश का शासक था। किसका? शिशुनाग वंश का शासक था। किस वंश का? शिशुनाग वंश का शासक था। शासक कौन था? कालाशोक था। शिशुनाग वंश के कालाशोक था शासक। जिन्होंने इस बौद्ध सम्मेलन का संरक्षण प्रदान किया। इस बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता सावाकामी के द्वारा किया गया। कौन था? सावाकामी का दूसरा बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? सावाकामी। शासक कौन था? तो कालाशोक था। कौन था? कालाशोक था। पहला में अजातशत्रु और सावाकामी। पहला में अजातशत्रु और सावाकामी। महाकाश्यप था। द्वितीय में सावाकामी था। दूसरा में अध्यक्ष सावाकामी था। शासक कौन था? शासक था कालाशोक था। इस बौद्ध सम्मेलन के दौरान बौद्ध धर्म दो भाग में रथवीर हो गया। रथवीर और महासंधि में बांट गया। रथवीर और महासंधि में बट गया था। रथवीर और महासंधि में बट गया था। कहाँ? द्वितीय बौद्ध उसमें भी तो शुद्ध पिटक और विनय पिटक में बट गया था पहला में। दूसरा में बट गया था स्थविर और महासंघिक में बट गया था। तृतीय या तीसरे बौद्ध सम्मेलन। यह बौद्ध सम्मेलन 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र के अशोकाराम बिहार में हुआ था। इस सम्मेलन के समय मौर्य वंश का शासन था। मौर्य वंशीय शासक अशोक ने इस बौद्ध सम्मेलन का संरक्षण प्रदान किया। तृतीय बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? अशोकाराम बिहार में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। मौर्य वंशीय शासक अशोक ने इस बौद्ध सम्मेलन को संरक्षण प्रदान किया। इस बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए मोगलीपुत्र तीस ने अभिधाम पिटक की रचना किया था। अभिधाम पिटक की रचना किया था। साहित्य में बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या देखने को मिलती है। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन। यह बौद्ध सम्मेलन 102 ईसा पूर्व में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। यह एक बौद्ध सम्मेलन है जो बिहार के बाहर हुआ था। तीनों बौद्ध सम्मेलन बिहार में हुआ था, पर एक चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कुंडल वन कश्मीर में यानी कि बिहार से बाहर हुआ था। 102 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखना। 102 ईसा पूर्व में हुआ था, कश्मीर में हुआ था, बिहार से बाहर हुआ था। यह एक मात्र बौद्ध सम्मेलन है जो बिहार से बाहर हुआ था। इस बौद्ध सम्मेलन को संरक्षण प्रदान कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने किया था। कौन? कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने किया था। इस बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्षता वसुमित्र बने थे। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के अध्यक्षता वसुमित्र बने थे। शासक कौन था? कनिष्क था। वसुमित्र ने इस बौद्ध सम्मेलन के दौरान ही महाभिभाषण सूत्र नामक बौद्ध साहित्य की रचना की। महाभिभाषण नामक बौद्ध साहित्य की रचना कौन किया था? तो महाभिभाषण नामक बौद्ध साहित्य की रचना इस बौद्ध सम्मेलन में उपाध्यक्ष अश्वघोष हुए, जो पाटलिपुत्र के रहने वाले थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र नामक साहित्य की रचना की। बुद्ध चरित्र नामक
साहित्य की रचना कौन अश्व घोष ने किया था। इस बौद्ध साहित्य को बौद्ध का रामायण कहा जाता है। बौद्ध का रामायण किसे कहा जाता है? बौद्ध के रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को बौद्ध के रामायण कहा जाता है। बुद्ध के बौद्ध के चरित्र के रामायण कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के बाद ही महात्मा बुद्ध को ईश्वर की दर्जा प्राप्त हुआ। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के बाद ही महात्मा बुद्ध को ईश्वर की दर्जा प्राप्त हुआ। मानव रूप में जन्म लिए महात्मा बुद्ध प्रथम मानव हुए जिन्हें ईश्वर की दर्जा प्राप्त हुए। सर्वप्रथम कुषाण शासक ने महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी। महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा शैली में निर्मित है। वही महात्मा बुद्ध की ज़्यादातर प्रतिमा गंधार कला शैली में निर्मित है। ज़्यादातर गंधार शैली में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा देखा जाता है। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया। कनिष्क और हर्षवर्धन जैसे शासकों ने महायान संप्रदाय को माना। हीनयान गौतम बुद्ध ने देखिए अब दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन में हीनयान और महायान में बट गया। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हीनयान क्या है, महायान क्या है और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के लोकप्रिय होने के कारण क्या है। बौद्ध धर्म के लोकप्रिय होने का क्या है, कितना प्रचार प्रसार हुआ, क्या पतन होने का कारण क्या है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म के पतन होने के कारण देखते हैं। तेलुगु। जय हिंद, जय भारत।